यहाँ यार इन्होंने इन्फिनिक्स नोट 12 के अंदर तो मजाक कर दिया, क्योंकि सिर्फ 2 का मैक्रो 2 का डेप्थ है। जमा यूजलेस कैमरा सेटअप, कोई फायदा नहीं है भाई इसका, पैसा बर्बाद। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे इन्फिनिक्स जीरो 20 स्मार्टफोन को इन्फिनिक्स नोट 12 5G स्मार्टफोन के साथ में, और आपको बताएंगे कि इन दोनों स्मार्टफोन में से आखिर कौन सा वाला आपकी नीड के अकॉर्डिंग ज्यादा बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि इन्फिनिक्स जीरो 20 के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। और वहीं दूसरी तरफ इन्फिनिक्स नोट 12 के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया है, क्योंकि हमें एमोलेड पैनल मिल रहा है भाई, अच्छी बात है। लेकिन यार अगर आप एक गेमर हैं और गेमिंग के हिसाब से डिस्प्ले चाहिए ना भाई, तब आप यहाँ पर इन्फिनिक्स जीरो 20 की तरफ जरूर से जाइए, क्योंकि दोस्तों 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको स्मूथली वाली गेमिंग करवा देगा। लेकिन यार अगर हम यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 12 की बात करें ना, तो भाई सिर्फ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, यार पैसे बचाए इन्होंने इस मामले में, सही बता रहा हूं मैं। और अब बारी आती है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो यहाँ पर इन्फिनिक्स जीरो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आता है, जो कि XOS 12 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ इन्फिनिक्स नोट 12 यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आता है, जो कि XOS 10.6 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं। लेकिन यार अगर हमें UI में से किसी एक को चूज करना हो ना, तो ना भाई ना इन दोनों में से नहीं, क्योंकि भर भर के ब्लोटर तो आपको दोनों में मिल जाएंगे। और अब बारी आती है दोस्तों चिपसेट की। तो यहाँ पर इन्फिनिक्स जीरो 20 के अंदर हमें MediaTek Helio G99 4G चिपसेट दिया गया, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ इन्फिनिक्स नोट 12 के अंदर हमें Dimensity 810 5G चिपसेट दिया गया, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दो दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के हिसाब से दोनों चिपसेट बढ़िया हैं। लेकिन यार अगर आपको मेनली गेमिंग करनी है ना भाई, तब आप यहाँ पर इन्फिनिक्स जीरो 20 की तरफ ही जरूर से जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, स्मूथली गेमिंग आपको करवा देगा भाई। और अब बारी आती है दोस्तों बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों स्मार्टफोन्स के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फिनिक्स जीरो 20 की। तो इस फोन का मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 13 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ इन्फिनिक्स नोट 12 का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, मैक्रो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, और जो डेप्थ कैमरा वो भी है 2 मेगापिक्सल का। यानी कि दोस्तों बैक कैमरा सेटअप के हिसाब से यहाँ पर इन्फिनिक्स जीरो 20 फोन ही विनर है, क्योंकि काफी अच्छा इसका कैमरा सेटअप है भाई। 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल रहा है आपको, जो कि काफी अच्छी बात है। यहाँ यार इन्होंने इन्फिनिक्स नोट 12 के अंदर तो मजाक कर दिया, क्योंकि सिर्फ 2 का मैक्रो 2 का डेप्थ है। जमा यूजलेस कैमरा सेटअप, कोई फायदा नहीं है भाई इसका। और अगर हम बात करें यहाँ फ्रंट कैमरा की, तो इन्फिनिक्स जीरो 20 के फ्रंट में हमें 60 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, वो भी OIS के साथ में। वहीं दूसरी तरफ इन्फिनिक्स नोट 12 के फ्रंट में हमें सिर्फ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा ही दिया गया है। यानी कि दोस्तों अगर आपकी मेनली रिक्वायरमेंट भाई यहाँ पर सेल्फी कैमरा ही है, और अगर आप एक ब्लॉगर भी हैं, तब आप यहाँ पर भाई इन्फिनिक्स जीरो 20 की तरफ जरूर से जाइए, क्योंकि 60 मेगापिक्सल का कैमरा विद OIS, यार 4 चांद लगा दिए इन्होंने, सही बता रहा हूं मैं। और अगर हम बात करें मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 2 के तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अब बारी आती है बैटरी डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पर इन्फिनिक्स जीरो 20 के अंदर हमें 4500 mAh की बैटरी दी गई है। वहीं दूसरी तरफ इन्फिनिक्स नोट 12 के अंदर हमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। यानी कि दोस्तों अगर आपको बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन लेना है ना, तो अब यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 12 की तरफ जरूर से जाइए। और अगर हम बात करें फास्ट चार्जिंग की, तो इन्फिनिक्स जीरो 20 यहाँ पर 45 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ इन्फिनिक्स नोट 12 यहां पर 33 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। यानी कि दोस्तों फास्ट चार्जिंग के मामले में यहां पर इन्फिनिक्स जीरो 20 स्मार्टफोन ही विनर है। और अब बारी आती है दोस्तों नेटवर्क कनेक्टिविटी की। तो यहां पर इन्फिनिक्स जीरो 20 4G कनेक्टिविटी के साथ में आता है। लेकिन दोस्तों आप ये मत समझना कि भाई ये फोन 4G है तो बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। 5G को सही तरीके से डेवलप होने में 2 से 3 साल लग जाएंगे, इसलिए आप आराम से 4G फोन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इन्फिनिक्स नोट 12 यहां पर 5G कनेक्टिविटी के साथ में आता है, जो कि 12 5G बैंड को सपोर्ट करता है। यानी कि दोस्तों अगर आपकी मेनली रिक्वायरमेंट है भाई 5G, ट्रूली 5G, तब आप यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 12 की तरफ जरूर से जाइए। और अगर हम बात करें यहाँ 3.5mm जैक की, तो हमें दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर दिया गया है। साथ ही दोस्तों स्टीरियो स्पीकर भी हमें दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। और सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी दिया गया है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स की प्राइसिंग की। तो आपको बता दो कि इन्फिनिक्स जीरो 20
20 के 8+128GB वेरिएंट की कीमत है 16,000 पे, और वहीं दूसरी तरफ Infinix Note 12 के 6+64GB वेरिएंट की कीमत है 15,000 पे। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए भाई, अगर आपको मेनली 5G कनेक्टिविटी के हिसाब से स्मार्टफोन लेना है तब आप यहाँ पर Infinix Note 12 की तरफ जरूर से जाइए, लेकिन दोस्तों आप इस पे गेमिंग नहीं कर पाएंगे भाई, इस चीज का आप ध्यान रखना। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, अगर आपके लिए 5G फोन मेन प्रायोरिटी नहीं है, आप 4G में भी बढ़िया गुजारा कर सकते हो, लेकिन आपको सेल्फी कैमरा एकदम बढ़िया वाला चाहिए और आप गेमिंग भी एकदम अच्छी वाली करना चाहते हो, तब आप यहाँ पर Infinix Zero 20 की तरफ जरूर से जा सकते हैं। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए, और अगर आप इन दोनों में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। साथ ही स्मार्टफोन से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखने के लिए हमारे चैनल गैजेट्स पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।